बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत में होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो वसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। जी आया नू खुश आमदीद और वेलकम कहते हैं। आज की इस बहुत ही मज़ेदार क्रंची और क्रिस्पी रेसिपी के साथ हाजिर हैं हम। तो मज़ेदार से और जी सस्ते से स्नैक्स आज हम बनाएंगे आपके साथ पोटैटो विद ब्रेड। तो अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने ले लिए हैं जी आलू बॉयल किए हुए। नाज़रीन, अगर आपको जल्दी हो और आलू बॉयल करने हो तो आप क्या करें, इनको इन पीसेस में काट लें और फिर जी इनको बॉयल कर लें। छील के काट के अच्छे से बॉयल कर लें। 2 मिनट में आलू आपके जो है वो बॉयल हो जाते हैं। तो अब इनको हम जी मैश कर लेते। तो आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और ये रहे ब्रेड। और ब्रेड के हम जी लेंगे 2 स्लाइस और उनको अच्छी तरह से पानी में भिगो के सॉफ्ट कर लेंगे। नरम हो जाएंगे हमारे ब्रेड। तो हमने क्या करना है जी, पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, अंदर कोई पानी ना हो। इस तरह से आपने इनको निचोड़ के तो अपने मैश किए हुए आलूओं में आपने इनको ऐड कर देना है। तो 2 ब्रेड हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप जितने क्रंची बनाना चाहें तो उतने ब्रेड आप यूज कर सकते हैं। जितने ज्यादा ब्रेड डालेंगे उतने क्रंची बन जाएंगे जी। उसके बाद जी नाज़रीन, हमने डाला है इसमें प्याज बरी कटा हुआ, हरी मिर्चें और हरा धनिया। उसके बाद हल्दी, लाल मिर्च और जी दड़ा मिर्च ऐड कर दी है, काली मिर्च और हल्का सा गरम मसाला ऐड किया है और जी साथ में सूखा धनिया। तो ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से यकजान हो जाए आपका मसाला जो है आलू और ब्रेड का बनाया हुआ। तो आज की जो रेसिपी है वो हम बनाएंगे विदाउट ब्रेड क्रम्स, विदाउट बेसन, मैदा और जी अंडा। नाज़रीन, मसाला हमारा जी मिक्स हो चुका है। तो अब बना लेते हैं इनकी शेप्स। तो हमने क्या किया है, अपने हाथों पे लगा लिया है ऑयल। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद जी हाथों पे अब हम बना लेते हैं शेप्स। तो नाज़रीन, आप जो भी आपका दिल करे शेप्स बनाएं, जैसी दिल है आपका। और जी मैं इस तरह से जरा फिश स्टाइल में बना रही हूँ कि आपको थोड़ा फिश का जायका महसूस हो। तो आप चाहे तो ये वाली शेप्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप गोल भी बना सकते हैं और लंबी शेप्स भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। जो भी स्टूडेंट दौर में आपने बनाना सीखी थी वो आज बना दें जी इन आलू वाले कबाब के ऊपर। ऑयल हमारा जी गर्म हो चुका है और उसमें हमने जी ये डाल दिए हैं आलू वाले मजेदार से स्नैक, ब्रेड और आलू के मिक्सचर के बनाए हुए स्नैक्स। तो आप भी नाज़रीन ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजेदार और क्रंची से बने हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने कोई क्रम्स नहीं लगाया, कोई मैदा नहीं यूज किया और ना ही मैंने बेसन यूज किया है, ना ही मसाले के अंदर और ना ही बाहर। तो विदाउट मैंने इन तमाम चीजों के आपके सामने ये फ्राई किए हैं और देखें कितने ही प्यारी लुक इनकी आ चुकी है, कितने ही क्रंची से लग रहे हैं। तो बस आपने 1 2 3 ब्रेड जितने आप चाहें आलू के मसाले में ऐड कर दें और तो इस तरह से जी हमारे ये टी टाइम के स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको लंच में ले सकते हैं और जी अपने बच्चों को टिफिन बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है। और ये देखें आप कितनी ही आसानी के साथ ये फ्राई हो रहे हैं। बस ऑयल आपका गर्म हो और ये देखें खुद ब खुद फ्राई हो रहे हैं, ना ही चिपक रहे हैं, ना ही टूट रहे हैं, ना ही इनमें कोई क्रैक्स आ रहे हैं। और जी अंडे के बगैर मजेदार सी ये रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। झटपट सिर्फ 5 मिनट में आपकी ये रेसिपी बन जानी है। और जी आपने ले लेनी है साथ केचप, या फिर कि आप पुदीने की चटनी करें या फिर दही में जीरा डालें, उसको फेंटे और मजेदार सा रायता बना लें और ये जो स्नैक्स हैं इनको एंजॉय करें। तो नाजरीन, तो मैंने ब्रेड जो थे वो पानी में भिगो के ऐड किए, इसमें आप चाहें तो उनको ग्राइंड करके भी तो वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही इजी सी रेसिपी है ये और झटपट मिनटों में बनने वाली है और जी बजट फ्रेंडली भी है। तो घर में आलू और ब्रेड तो सभी के होते हैं और अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए तो परेशान नहीं होना, आलू और ब्रेड रखे हैं तो मजेदार से स्नैक्स बनाएं, साथ कोल्ड ड्रिंक दें या टी के साथ। तो अब हम जी चेक कर लेते हैं इनको कि कैसे बने हैं। बहुत ही मजे यमी और क्रंची से बने हैं। बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जी फिश खा रहे हैं, मछली का जायका आ रहा है। तो मछली जैसे कबाब बनाएं और इंजॉय करें। और जी जाना नहीं अभी, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मोटिवेशन जरूरी है और जी आपका सब्सक्राइब करना ही
मेरे लिए मोटिवेशन है। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और चिकन आलू की नई रेसिपी नए स्टाइल में विदाउट शोरबा वो इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी। तो आप ज़रूर देखिएगा कि शोरबे के बगैर मज़ेदार सा चिकन आलू कैसे बनता है।